जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम डिस्कस कर रहे थे और उसी सीरीज़ में आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। कुछ गैप हुआ क्योंकि कुछ तबीयत का इशू था, तो उसकी वजह से थोड़ा लंबा गैप हुआ, बट इसको हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। अगर नहीं हो पाया तो हम एक दिन में 2 या 3 वीडियोज़ भी देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 151 के साथ। और इसके अलावा देखिए, स्टैटिक घटना चक्र की पूरी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, आप देख लो, उसको चेक कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है। तो जो भी आपको लगता है कि रिवाइज़ करना है टॉपिक वाइज, उसमें रिवीजन के लिए दिया हुआ है। थंबनेल्स में टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी पढ़ना है, जैसे कि हिस्ट्री में अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, तो आप हिस्ट्री का प्लेलिस्ट खोलिए, छोटी छोटी प्लेलिस्ट है, आप एक बार चेक करेंगे तो क्रोनोलॉजी के साथ है, और आपको जो पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी या टॉपिक या कुछ भी आपको रीड करना है तो आपको उसके लिए थंबनेल में मिल जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप। और बाकी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये 6 प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं, सो यू कैन चेक दिस आउट। चलिए स्टार्ट करते हैं 51 के साथ। जैसे ईश्वर में विश्वास हो, वो कौन बोला जाता है? तो ईश्वर में विश्वास वाला बोला जाता है आस्तिक, और जिसको विश्वास ना हो उसके लिए बोलते हैं नास्तिक। भक्त एवं पुजारी शब्द जो पूजा होती है, जो कर्म कांड होता है, उसके संबंध में किए जाते हैं। मतलब पुजारी कर्म कांड ही नहीं, सिर्फ बाकी भी चीज़ें होती हैं। तो एक पुजारी का अर्थ है कि जैसे आप मंदिर में जा रहे हैं और वहाँ पर आपको जो पूजा करने वाले व्यक्ति जो मिल रहे हैं, जो मेन डीटी की, जो मेन मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, उनको हम पुजारी बोलते हैं। नेक्स्ट, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसको बोलते हैं वैयाकरण। व्याकरण के ज्ञाता को बोला जाता है वैयाकरण, व्याकरण के ज्ञाता। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, वैयाकरण। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, अक्षम्य, ठीक है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसको हम अक्षम्य बोलते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहा जाता है? पश्चिम मतलब वेस्ट और नॉर्थ, तो नॉर्थ वेस्ट का जो बीच का जो कोण होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वायव्य कोण, और नॉर्थ ईस्ट के बीच के कोण को बोलते हैं ईशान कोण, ठीक। तो पश्चिम और उत्तर, नॉर्थ और वेस्ट दिशाओं के मध्यस्थ कोण को बोला जाता है वायव्य। पूर्व और उत्तर के कोण को ईशान बोलते हैं, जो कि है नॉर्थ ईस्ट। पूर्व और दक्षिण के मध्यस्थ कोण को आग्नेय बोलते हैं, पूर्व और दक्षिण। पूर्व मतलब ईस्ट और दक्षिण मतलब साउथ, तो साउथ ईस्ट का जो कोण होगा उसको हम बोलते हैं आग्नेय कोण। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, आकाश वृत्ति। आकाश में फूल खिलने की सी असंभव बात को आकाश कुसुम कहते हैं। आकाश में फूल खिलने की असंभव जैसी बात को बोला जाता है आकाश कुसुम। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द ये है आकाश वृत्ति। अभी हमने ऊपर देखा, जिसमें ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, मतलब अनिश्चित हो, कभी मिल रहा है जीविका के लिए कुछ, कभी नहीं मिल रहा है, उसको बोलते हैं आकाश वृत्ति। थोड़े अंश में की गई सेवा, दैट इज कॉल्ड आंशिक सेवा। थोड़े समय के लिए की गई सेवा अस्थायी सेवा कहलाती है। आधा रोजगार को अर्ध रोजगार कहते हैं। जिस पर हमला किया गया हो उसके लिए जो एक शब्द यूज होता है वो है अनाक्रांत। अनाक्रांत, जो हमला या आक्रमण करता है उसे आक्रांता कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए शब्द है आक्रांत। आक्रांता या आक्रामक, आक्रमण करने वाला कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं, तथा मुकदमा जिस पर चलाया गया उसे अभियुक्त कहते हैं। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए शब्द है मंथर। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे मंथर कहते हैं। हर काम में बहुत देर लगाने वाला दीर्घ सूत्री कहा जाता है। शीघ्र को सत्वर कहते हैं, और 17 अक्षरों के वर्ण वृत्त का नाम मंदाक्रांता कहलाता है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? इसको बोलते हैं विवेकी, जिसके पास विवेक हो। जो पुराण उपनिषद शास्त्र आदि का ज्ञान रखते हैं उसे ज्ञानी कहते हैं। जो आगे की सोचता है उसे दूरदर्शी कहते हैं, और जो चालाक होता है उसको चतुर बोलते हैं।
जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, इनको बोलते हैं किंकर्त विमूढ़। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके वो होते हैं किंकर्त विमूढ़। जो द्वंद्व में होते हैं उन्हें द्वंद्वग्रस्त कहते हैं। जो भ्रम में होते हैं उसे भ्रमित कहते हैं। जो दुविधा में होते हैं उसे दुविधाग्रस्त कहते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, उसके लिए एक सही शब्द क्या होगा? उसे बोलते हैं आशु कवि। हमने पहले भी पढ़ा है, जो तत्काल तुरंत ही रचना कर दे उसको आशु कवि कहते हैं। कवियों में श्रेष्ठ को कविराज कहते हैं। कवियों में महान के लिए महाकवि होता है। कवियों का ईश कवीश कहलाता है। अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य क्या है जिसे व्यक्त ना किया जा सके? अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य है जिसे व्यक्त ना किया जा सके। जो बोल नहीं सकता उसको लिए मूक है। जो वचन या वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय कहेंगे। जिसके बारे में कुछ भी ना कहा जा सके उसे अकथनीय कहेंगे। जिसके हाथ में शूल हो, शब्द समूह के लिए प्रयुक्त शब्द है शूलपाण। संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं गोधूल। संध्या और रात्रि, शाम और रात के बीच में गोधूली बोली जाती है। सायंकाल और संध्या का समय और निशा रात्रि को कहते हैं। सूर्यास्त शब्द सूर्य के अस्त होने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो सब कुछ जानता हो वो है सर्वज्ञ। भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ। जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो वह ज्ञानी कहलाता है। अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन करना है आपको। अकथनीय मतलब जिसको कहा ना जा सके, जिसके बारे में कुछ भी कहा ना जा सके, जिसका खंडन ना हो सके उसे अकाट्य कहते हैं। जो घोर या भीषण हो उसे अघोर कहते हैं। और जो तर्क से सिद्ध ना हो उसे अतर्क कहते हैं। जिसके जो तर्क से सिद्ध ना हो उसे अतर्क कहते हैं। बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। बिना पलक गिराए अनिमेष, अच्युत, अतिस्वन, अदृष्ट। इसके लिए हो जाएगा अनिमेष। देख लेते हैं। हाँ जी, ये है अनिमेष। बिना पलक झपकाए हुए अनिमेष अथवा अपलक। अपने स्थान से ना हटने या गिरने वाला अच्युत। ध्वनि या अतिक्रमण करने वाला अतिस्वन। देखा ना गया हो उसे अदृष्ट कहते हैं। बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए क्या शब्द है? अनिमेष। निष्फल ना होने वाले के लिए एक शब्द है अमोघ। जो अपने स्थान से अलग ना किया जा सके अच्युत। जिसके पास घर ना हो अनिकेत। जिस पर किसी के आतंक का आतंक छाया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आतंकित। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसके लिए आतंकित। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं या सुसाइडल भी बोला जाता है इंग्लिश में। जो शोक करने योग्य ना हो उसको बोलते हैं अशोच्य। जिसके विषय में शोक करना उचित ना हो या शोक करने योग्य ना हो अशोच्य। जो शोक रहित हो उसे अशोक कहते हैं। जो समर्थ ना हो उसे असमर्थ कहते हैं। जो शुद्ध या पवित्र ना हो उसे अशौच कहते हैं। जिसे ऊपर कहा गया हो उसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं? उपर्युक्त। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो उसके लिए उच्चतम। जो कहा गया हो उसे कथित कहते हैं। और पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका बोलते हैं। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसको बोला जाता है, उसके लिए बोला जाता है मर्माहत। मन को मोहने वाला मनमोहक। मृत्यु को जिसने जीत लिया हो उसको मृत्युंजय बोलते हैं। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है वो होता है राजस्व। आधिकारिक रूप से राजस्व मिलता है, रेवेन्यू। आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। उत्तराधिकार में जो जायदाद मिलती है उसको रिक्त कहते हैं। और ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देना तकावी कहा जाता है। जिसकी माप तोल हो सके परिमेय, जिसको मापा जा सके या माप तोल हो सके। जो चल ना सके अचल। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। चल अचल संपत्ति होती है जो चल ना सके, जैसे कि अगर आप मकान खरीद रहे हैं कोई, वो अचल संपत्ति में आता है क्योंकि वो चल नहीं सकता।
घुटने तक बाह वाला के लिए शब्द होता है अजानुबाहु। जैसे महात्मा गांधी जी को अजानुबाहु बोला जाता था। घुटने तक बाह वाला के लिए शब्द है अजानुबाहु। जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिसका उदर लंबा हो वो लंबोदर कहा जाता है। शुरू से अंत तक को आद्यांत कहते हैं। शुरू से अंत तक आद्यांत। जिसकी बाहें अधिक लंबी हों अजानुबाहु। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसको अतीन्द्रिय बोलते हैं। जो इंद्रियों के परे हो उसके लिए, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो मतलब इंद्रियों के ज्ञान के परे है, उसको अतीन्द्रिय बोलते हैं। जिसने इंद्र को जीता हो वो इंद्रजीत कहा जाता है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। सबको जीतने वाला सर्वजीत कहा जाता है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जितेंद्र, अतीन्द्र, ऐन्द्रिक या इनमें से कोई नहीं, तो इसके लिए अतीन्द्रिय शब्द होगा। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अतीन्द्रिय। व्याख्या, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, जिसके लिए बोला जाता है जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीत लिया हो जितने, वो जितेंद्रिय हो जाता है। अब जितेंद्रिय नहीं होगा, जितेंद्रिय होगा। इसमें भी आपको शब्द का ध्यान रखना है। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी। जिसने बहुत कुछ देख लिया हो बहुदर्शी। जो देखने में प्रिय लगता है प्रियदर्शी। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी। प्रियदर्शी किसको बोलते हैं? अभी हमने देखा जो देखने में प्रिय लगता हो। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो उसे दुर्गम मार्ग कहते हैं। जो संभव ना हो उसके लिए असंभव शब्द का प्रयोग होता है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? प्रियंवदा। प्रेमिका के लिए प्रेयसी तथा जो मधुर बोलता है उसके लिए मधुरभाषी शब्द उपयुक्त होता है। प्राणों के समान हो वो प्राण प्रिया। जिसके पार ना देखा जा सके अपारदर्शी। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी। और जो भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल देख लेता है वो त्रिकालदर्शी। पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके उसको बोलते हैं पारदर्शी। नेक्स्ट है जिसका दमन करना कठिन हो। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको अच्युत बोलते हैं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। जो कठिनाई में से समझ में आता है उसे दुर्बोध कहते हैं। अन्य से संबंध ना रखने वाले के लिए एक शब्द यूज होगा अन्योन्य संबंधी। जिस किसी और स्थान पर के लिए एक शब्द अन्यत्र तथा जिस जैसा कोई अन्य ना हो उसे अनन्य एवं एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योश्रित कहलाता है। जिसे जानने की इच्छा है इसके लिए एक शब्द है जिज्ञासु। ज्ञान को अर्जन करने की इच्छा वाला ज्ञानार्थी। किसी पर विजय पाने की इच्छा करने वाला जिगीषु। अधिक समय तक जीवित रहने को इच्छुक के लिए शब्द है जिजीविषु। जानने की इच्छा रखने वाला वो होता है जिज्ञासु। जिजीविषा शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जीने की इच्छा। दूसरे के दोष को खोजने वाला बोला जाता है छिद्रान्वेषी। जो हमेशा दूसरों में दोष खोजता रहता है वो होता है छिद्रान्वेषी। जो ढका ना जा सके अनावृत। कही हुई बात को बार बार कहना पुनरुक्ति। कटु बोलने वाला कटुभाषी। कही हुई बात को बार बार दोहराना पुनरुक्ति। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुलभ। सर्वज्ञ उसे कहते हैं जो सब कुछ जानता हो। सबको जीतने वाला सर्वजीत। सुख देने वाला सुखद। समान रूप से ठंडा और गर्म सम शीतोष्ण। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए शब्द होता है सम शीतोष्ण। जो सबको समान समझता है समदर्शी। उसी समय में रहने वाला समकालीन। और ठंडा और गर्म शीतोष्ण कहलाता है। अनुत्तरित शब्द के लिए जो वाक्य प्रयोग होता है वो है जिसका उत्तर ना दिया गया हो। जो अनुत्तरित हो, जिसका उत्तर ना दिया गया। जिसका उत्तर दिया गया हो वो उत्तरित। जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसके लिए अर्थ गर्भित। और जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य। अपने मत को मानने वाला
उसके लिए सही शब्द है आत्माभिमत। अपने मत को मानने वाला आत्माभिमत शब्द है। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी तथा अपने ही वश में रहने वाला स्ववश्य कहलाता है। मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 200 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आज ही। सो तब तक के लिए आप इनको रिवाइज़ करें। आई होप आपने रिवाइज़ कर ही लिया होगा। कुछ गलतियाँ मुझसे हुई बीच में, जो तबीयत की वजह से थोड़ा आपके लिए डिले हुआ। बट एनीवेज, अगर नहीं भी किया है तो आप इसको प्लीज़ रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँगी और जल्दी ही हम कंप्लीट कर देंगे इसको। विदिन 10 मैक्सिमम 8 डेज़ में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो लीविंग हियर एट 201 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, मौसम चेंज हो रहा है और एग्ज़ाम बहुत पास है, तो जितना रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा आप कर पाएँ, जितने PYQ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद।